पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर आप देख सकते हो, मैं बोला था 18,400 और 18,300 के अंदर रेसिस्टेंट है, वहाँ से गिरना ही गिरना है और 17,900 आएगा ही आएगा। एकदम कंफर्म बोला था आपको। अगर बाइंग करना भी है तो 17,900 के इधर ही बाई करना और वहाँ पे होल्ड होना चाहिए। अगर होल्ड नहीं हुआ तो फिर उसी समय देखना होगा, फिर वो मार्केट बताएगा कि और कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पर क्लियर कट वीडियो में, इस वीडियो में बोला हूँ, क्लियर कट बोला हूँ। और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि बराबर बोला कि नहीं बोला। बाकी मेरे को मालूम था कि आज मार्केट गिरने वाला था, लेकिन मैं इसलिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट है जो गिराता है फिर ऊपर जाता है, तो मैं भी कंफ्यूज होता कि सही में मार्केट कंफ्यूज गिरना चाहता है कि नहीं। लेकिन उनका वो जो प्राइस है उस हिसाब से उन लोग काम करता ही है। उन लोग सारा काम मशीन द्वारा करता है और उन लोगों को वही चीज़ करता है जो उनको करना रहता है, वो बदलता नहीं। लेकिन अपने दिमाग में ऐसा साइकोलॉजी भर देते हैं कि नहीं मैं नहीं गिरूंगा नहीं गिरूंगा, ऐसा होता है। तो वो आप देख सकते हो गिरा ही, और कोई इसमें ये नहीं है उसका। जब तक 17,900 नहीं आएगा तब तक वो जाएगा नहीं ऊपर, नियम है। क्योंकि यहाँ तक मेरा आते आते मेरा जो इंडिकेटर बनाया हूँ टेक्निकल, उसके अंदर बेरिश दिखाना चालू हो गया था। और बाकी प्राइस के हिसाब से भी मेरे को मालूम था कि वो 18,650 आने से पहले कम से कम 18,350 के इधर से ही गिरेगा कन्फर्म। और 17,900 आएगा, 17,900 के बाद ही अपट्रेंड होगा और यहाँ पे होल्ड होना ही चाहिए। अगर होल्ड नहीं हुआ तो फिर और जितना गिराएगा वहीं पे देखना होगा, और मार्केट क्या करता है वो पूछना पड़ेगा मार्केट से। और मार्केट का कभी भी पीछे पीछे चलो, आगे के मत चलो। अभी आप देखो आज के दिन क्या हुआ मार्केट ने, दिखा देता हूँ आपको। मार्केट ने ऐसा ब्रेकआउट भी दिया है और यहाँ से, लेकिन फिर भी गिर गया 18,300। तो मैं क्लियर कट बोला था वीडियो में कि 18,300 और 18,400 के ऊपर जा ही नहीं सकता है। वो जाने से पहले 17,900 आएगा। बोला था कि नहीं, बोला तो कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ मेरे को क्लियर कट। तो जो एग्रेसिव होगा तो वो क्या सोचा होगा कि ब्रेकआउट है बाय कर लो। तो इसलिए अपने आप को क्या है बचा के रखना चाहिए कि नहीं, नियम क्या है, 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया, 200 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया, 300 क्वांटिटी नीचे। इसी तरीके से काम करना ही रहता है। एग्रेसिव होकर पूरा बाई कर दोगे तो फंसोगे। बहुत सारे लोग ने आज कूद गया होगा कि नहीं अब तो ये 18,500 तोड़ देगा, नहीं होगा तो 19,000 तो चले ही जाएगा, उस चक्कर में बाई कर लिया होगा। नहीं होगा तो ऑप्शन में भी बाई कर लिया होगा और पूरा खींच दिया। अब मेरे को मालूम है कि ये गिरना ही है। बाकी आदमी को अगर मैं किसी को मैं बता भी दूँ कि मार्केट गिरने वाला है तो भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। क्यों? मैं निकाला हूँ, वो सुबह सुबह दिख रहा था मेरे को, लेकिन वो पुट के अंदर फिर वो गाड़ी घूमने के लिए गया तो पीछे हट गया, फिर वापस कॉल में गया, फिर वो वापस पुट में दिखाया तो मैं दोबारा एंट्री नहीं मारा क्योंकि इतना वो कंफ्यूज किया तो छोड़ दिया मैं। तो अब जैसा भी समझो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर समझो, ये मैं ऐसा कर देता हूँ तो आप देखोगे 160 से सीधा आधा लेके गया, 80 रुपये तक आ गए। यानी अगर कोई पुट में बाई पहले तो करने नहीं दिया, फिर कोई किया भी रहेगा, धीरे 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 खींच के पूरा 80 रुपये तक लेके आ गया, यानी उसका आधा ही कर दिया। आधा करने के बाद तो आदमी को फिर भरोसा ही नहीं होता कि जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पिछला बार इतना धोया कि वो लेने लायक बचा ही नहीं रहेगा। तो यही मार्केट का साइकोलॉजी। अगर मैं बता भी दूंगा तो भी आप नहीं काम कर पाओगे ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में एकदम परफेक्ट काम करना चाहिए, जो कि वो हम लोग से भी नहीं होता है। तो वो क्या है ईटीएफ में तो यही होता है कि आपको ये जाना भी है, लेकिन आपको कैसा पूरी तरीके से यहाँ से धीरे 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 कर 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 लेके आ गया। अब लगे कि नहीं अब तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ये जाने वाला नहीं हो पा, फटक से ऐसा मार दिया और सारा जो कॉल वाले लोग कमाया रहेगा वो ट्रैप हो गया रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है और कोई कोई सेल भी कर दिया होगा पुट को कि भाई मार्केट तो 18,500 जाएगा तो मैं इसको सेल कर देता हूँ, तो सेल किया होगा तो उसका पूरा बैंड बच गया होगा। तो यही मार्केट का खासियत है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ईटीएफ में काम करो और सीधा सीधा ऑप्शन में जाओ मत, बहुत रिस्की है। और इस तरीके से गोल गोल चक्र भी घुमाएगा, आपको पता नहीं चलने देगा, और जब जाना रहेगा तब आप ले नहीं पाओगे। और लोगे भी तो कितना लोगे, 120 तक जा प्रॉफिट बुक कर लोगे, 30 पॉइंट बुक करो, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया। तो यही उसका है कि आज जाएगा कल जाएगा, ये मार्केट बताएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते है। तो यही है। तो
और आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि जो मैं बोलता हूँ वैसा होता है मार्केट, अभी से नहीं, बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो मैं यहाँ से भी कंटिन्यू यहाँ से ऐसा बोलते का, और यहाँ से बोला तो वैसे ही हुआ, और एग्जैक्ट वहाँ से भी ऐसे ही हो रहा है, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन कैसा है कि इंट्राडे का कोई नहीं बोल सकता, इंट्राडे में वो लोग फेल करते ही है। तो अब ये 17,900 सस्टेन होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर और नीचे जाएगा फिर, लेकिन 19,400 जाएगा। तो ETF बाय करोगे तो सुरक्षित है, ETF बाय नहीं करोगे तो कॉल पुट में मार खाओगे, क्योंकि वो साइकोलॉजी घुमाते रहेगा और वो आप पकड़ नहीं पाओगे उसको। उसके बाद 19,400 आने के बाद आपका 14,000 आना है। मेरे हिसाब से मैं अभी भी गलत नहीं हूँ, मेरे को पूरा मालूम है, परफेक्ट हूँ कि 14,000 लेके जाने के बाद ही वो फिर वो आपका 25,000, 30,000, 40,000 कितना भी लेके आएगा, लेकिन कम से कम आपका 14,000 लेके आएगा 19,400 से। और ये आपको यहाँ से जो गिरेगा तो 17,900, और 17,900 होल्ड होना चाहिए, नहीं होल्ड हुआ तो उसके बाद जो गिराएगा और नहीं गिराएगा वो मार्केट को मालूम। तो कंफर्मेशन होएगा तो हम लोग बाई करते हैं। लेकिन अगर आपको बाई करना ही है तो 17,900 के इधर 100 क्वांटिटी, फिर उसके नीचे 200 क्वांटिटी, उसके नीचे 300, ऐसा ऐसा कर करके बाय कर सकते 200 पॉइंट पे, 300 पॉइंट पे। लेकिन 19,400 आएगा, अगर नहीं भी आया तो बाउंस बैक करेगा, आप उसमें एग्जिट ले सकते हो, लेकिन नुकसान नहीं होएगा ETF में। तो ये अब मार्केट का यही सोचो कि मार्केट है जो यहाँ से भी गिर सकता था टॉप पे, टॉप से पहले ही क्यों गिरा दिया, क्योंकि उसका वो चीज़ साइकोलॉजी, ये चीज़ आप कभी नहीं समझ पाओगे। समझ भी लोगे ना तो भी मार खाओगे, क्योंकि वो ऑपरेटर उस तरीके से खेल खेलता है ताकि आपको यही बोलता है कि पूरा लेने का कोशिश मत करो। और इसीलिए मैं बोलता है कि एवरेज करो उसको, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, पूरा लेने का काम मत करो। यहाँ पर भी बोला था कि 16,600 तक ही आएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन वो 16,400 भी आ गया। तो वही बात है, तो यहाँ से कैसे एवरेज करो, कि एवरेज किया चलो भाई यहाँ से अपने अब बस हो गया। तो वैसा ही है इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे मेरे को मालूम था यहाँ से कन्फर्म है। एक दिन पहले मैं बोला था कि पुट बाय करो, लेकिन वो रेसिस्टेंट को तोड़ दिया था। तो फिर दूसरे दिन मैंने तुरंत, इस वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर पुट बोला था, लेकिन वो मेरे को कन्फर्मेशन नहीं था, खाली रेसिस्टेंट है ये मालूम था और वो अपने हिसाब से तोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे कन्फर्म था कि 18,300 और 18,400 के बीच में रेसिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट। वहाँ से गिर के 17,900 आएगा, 17,900 के बाद ही आपका 18,650, फिर 19,400 जो भी जाएगा, 18,800, 900, 19,000, 19,400 जो भी सब जाएगा। अब वहाँ 17,900 के अंदर देखना आपको, सस्टेन होना चाहिए, नहीं सस्टेन हुआ तो उसके हिसाब से ऑपरेटर कितना गिरेगा नहीं गिरेगा वो देखना ज़रूरी है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि काम करता है नहीं कर। और इसके लिए आपको हमेशा बताओ टेक्निकल सीखो, नहीं सीखोगे मार खाओगे। नॉर्मल कैश मार्केट में काम करोगे तो भी मार खाओगे, और सीखे रहोगे तो बचे रहोगे, क्योंकि वो कोडवर्ड छोड़ता है, बस काम करो और कुछ दिमाग मत लगाओ। ETF में काम करते करते फिर ऑप्शन में आओ, नहीं होएगा तो ETF में ही काम करो, और टेक्निकल सीखो, किसी से भी सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।